अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुदी की इस एपिसोड में आपका मेज़बान आमिर भट्टी आपके सामने हाजिर है। आज हम आपको लाहौर के इलाके शादबाग के अंदर मोहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट में लेके जा रहे हैं, जहां पे कि सिर्फ 30 रुपए के अंदर आँखों के इलाज की बेहतरीन सर्विसेज सैकड़ों लोगों को डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आइए चलते हैं मोहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट। इस वक्त हम मोहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट की नई बिल्डिंग में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर सलमान यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि अपने हॉस्पिटल और इनके तमाम डिपार्टमेंट में हमें सर्वे करवाएंगे। सर यहाँ पे पेशेंट्स जितने भी आते हैं यहाँ से एंटर होकर यहाँ पे सर पर्ची बनती है, ठीक है। यहाँ से अपनी पर्ची लेके वो यहाँ पे वेटिंग एरिया में वेट करते हैं। उसके बाद जब बारी आती है तो वहाँ पे हमारे पास ग्रीन काउंटर है, वहाँ से फिर एक एक करके जो है वो पेशेंट जो है वो हम। डॉक्टर साहब, यहाँ पे पर्ची की क्या वैल्यू क्या है, कितने की पर्ची यहाँ पे बनती है? 30 रुपये की पर्ची। जी डॉक्टर सलमान, आप बताइए यहाँ पे क्या? पेशेंट जब यहाँ से आते हैं उसके बाद पर्ची लेके अपनी अपनी बारी के बाद तो सबसे पहले वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे NCT और ऑटोग्राफ होता है, यानी कि उनका प्रेशर चेक होता है आँखों का, और उनका एक रफ सी असेसमेंट निकलती है कि अगर उन्हें कोई ऐनक का नंबर लगता है तो उसके एक मशीन होती है जो उससे एस्टिमेट लगाती है कि किस एक्सिस पे कितना नंबर है, ठीक है। फर्दर उसके बाद फिर पेशेंट्स हमारे पास आगे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं सारे, 3-4 ये लोग बेसिकली फर्दर फिर पेशेंट्स की जो है वो यहाँ पे विजन चेक करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फर्दर अगर उन्हें कोई ऐनक का नंबर लगना है तो वो उनको देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी रेटिनोस्कोपी होती है, जो बच्चे जो वैसे नहीं बता सकते, एज कम होती है, प्रॉपर्ली हम उनकी सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे हम उनकी साइक्लोप्लेजिक रिफ्लेक्शन करते हैं। ये हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हम बेसिकली यहाँ एक ऑप्टोमेट्रिस्ट टीम के तौर पर काम करते हैं। हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है उसके पास स्लिप होती है, ऑटो रैप का नंबर होता है, यानी नज़र किसको कमज़ोर है उसका नंबर होता है। सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आता है, हम उससे उसकी हिस्ट्री पूछते हैं कि उसे मसला क्या है, उसको मसला नज़र का है, उसको किसी बीमारी का मसला, आँखों में कोई इन्फेक्शन है। थैंक यू वेरी मच फॉर इट। हाँ जी, तो ऑपरेशन होया कदों महीना हो गया जी। बेसिकली यहाँ पे पेशेंट्स इसी तरह स्क्रीनिंग में आते हैं अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लेकर कि इशू क्या है उनका, ठीक है। अब जैसे ये अम्मा जी हैं, इनका सर्जरी हुई है राइट आई की, माशाल्लाह सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स हैं। लेफ्ट में इनके सफ़ेद मोती है। अब उसके लिए ये है कि मेरी लेफ़्ट की जो है ना वो आई साइड जो है ना वो वीक है या डे बाई डे जो है ना वो ड्रॉप होती जा रही है, तो अब उसके लिए ज़ाहिर बात है मोती सफ़ेद मोती वो हमें निकालना पड़ेगा। राइट में इनके लेंस आई का जो बेसिकली पेशेंट जहाँ पे भी जब भी आएगा सबसे पहले उसको स्ट्रिट लैम्प पे देखना है, बेसिक इक्विपमेंट स्ट्रिट लैम्प है, ठीक है। स्ट्रिट लैम्प है, ये हमारे पास लेंस होता है, इससे हम पिछला पर्दा देखते हैं, पुतली बड़ी करके लेंस रखते हैं और इससे हमें पिछला पर्दा नज़र आता है, ठीक है। ये फोकस करता है वो स्ट्रिट लैम्प के थ्रू ही होता है। इस पर हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग जो भी केस होगा, सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया है, काला मोतिया पिछले पर्दे में होती है, वो हम ये लेंस से देखते हैं, वो हर चीज़ इसी पर हमें नज़र आती है। हमने प्लान उसके बाद कर रहे हैं, ये बेसिक इक्विपमेंट ये आई में पूरी दुनिया में। ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप कंटिन्यू। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वसीम साहब मौजूद हैं, जो कि मोहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट के फिजियो डिपार्टमेंट को रन करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। जी डॉक्टर साहब बताइए। सर अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर वसीम हैदर है। मैं मोहम्मदी मेडिकल हॉस्पिटल में एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हमारे पास बहुत जदीद किस्म की मशीनें अवेलेबल हैं। मल्टीपल फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स में मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन जो यहाँ का सेटअप है, यहाँ की मशीनरी है, सारी जदीद टेक्नोलॉजी की है, न्यू से न्यू यहाँ पे आई हुई हैं। हमारे पास हर एज के बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक, हर एज के पेशेंट आते हैं, मेल फीमेल आती हैं, ठीक है। हर पेशेंट को यहाँ पे कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्निक, न्यू रिसर्च, न्यू डेवलपमेंट।
ट्रीटमेंट। और एक आपको एक और चीज़ बताऊं, जो बेस्ट ऑप्शन है इधर की वो ये है कि यहाँ पे मेल फीमेल के लिए डॉक्टर्स अलग अलग उन्होंने अच्छा, मतलब बिठाए कोई हुए जो हैं। मेल पेशेंट है उनके उनको लिए मेल अलग डॉक्टर स्टाफ ट्रीट है करता और है। फीमेल पेशेंट जी के लिए हाँ। अलग। अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी टाइमिंग भी अलग अलग है, उनके लिए डॉक्टर्स भी अलग अलग हैं, उनके लिए स्टाफ भी अलग अलग है। इस वक्त हमने यहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठे हुए एक पेशेंट को रैंडमली पिक किया है और इनसे अब हम पूछेंगे कि यहाँ पे इनका इलाज का जो एक्सपीरियंस या तजर्बा है वो कैसा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तारिक महमूद है। तो सफ़ेद मोतिया था, तो सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुआ। तो पहले तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तब से मैंने ऑपरेशन करवाया तो बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, ऐसे जैसे 25 साल का लड़का बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं। तो बहुत ब्राइटनेस आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। दुआ गो हैं अल्लाह ताला इनके इस मिशन में कामयाबी करे, अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए। ये हमारी दिल से दुआ, ये गरीबों का ख्याल रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है यहाँ? सर जितने पेशेंट को हम वहाँ पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ड्रॉप्स वगैरह, वो सारी हमारे यहाँ पे फ्री फार्मेसी है। यहाँ से हम उन्हें दे के बेचते हैं। यहाँ पे काउंटर्स हैं, ठीक है, वो आके यहाँ से लेके तो और यहाँ पे ये जितनी मेडिसिन ये 100% फ्री दी जाती है। 100% ठीक। इस वक्त हम ग्लूकोमा क्लिनिक में डॉक्टर काशिफ साहब के साथ मौजूद हैं और अब आगे डॉक्टर काशिफ साहब अपने इस डिपार्टमेंट के मुतालिक हमें बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। ग्लूकोमा, जिसको आम ज़बान में काले मोतिया इसको बोला जाता है, इसके बहुत सारे मरीज़ हैं और ये बड़े ओवरलुक हो जाते हैं। इनका अक्सर लोगों को डायग्नोज नहीं करते या प्रॉपर उनकी केयर नहीं करते। यहाँ पे हम तकरीबन शुरू में तो नहीं था, लेकिन तकरीबन 10 साल हो गए हैं, 10 से भी बल्कि 12 साल तकरीबन हो गए हैं, जिससे हमने ग्लूकोमा क्लिनिक अलग से चलाना शुरू किया है। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ पूरे हफ्ते के अंदर जितने ग्लूकोमा के पेशेंट होते हैं और सारे डॉक्टर्स देखते हैं, वो रेफ़र करते हैं और फिर फाइनल ओपिनियन के लिए इधर आते हैं। ठीक, यहाँ पे फिर उनका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं और उनको रेगुलर फॉलोअप पे बुलाते हैं। कोशिश करते हैं कि पेशेंट को मेडिसिन जो इसकी होती है थोड़ी कॉस्टली होती है, वो भी हम यहीं से प्रोवाइड करें। और वो फ्री प्रोवाइड फ्री ग्लूकोमा के हिसाब से भी और वैसे भी यहाँ पे इस सेटअप के अंदर हमने लेटेस्ट मशीनरी रखी हुई है। यहाँ पे हर लिहाज से उसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसके डायग्नोसिस के अंदर कुछ इसके टेस्ट होते हैं जिनके बगैर इसको डायग्नोस करना मुश्किल होता है, तो उन टेस्ट की सहूलत हर जगह नहीं है। बड़े स्पेसिफिक टेस्ट हैं। पहले किसी दौर में सिर्फ बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल थे, अब वो प्राइवेट अगर करें तो वेरी कॉस्टली। यहाँ पे बिल्कुल ही नॉमिनल चार्जेस के ऊपर उनको पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए रखा गया है यहाँ पे। तो पेशेंट्स यहाँ पे मतलब बहुत ही कम चार्जेस के अंदर प्रॉपरली स्क्रीन आउट भी किया जाता है, डायग्नोज भी और ट्रीट भी किया जाता है। उसके हिसाब से अच्छा मैनेज कर रहे हैं अपनी तरफ से इंशाल्लाह। बाकी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। इस वक्त हम यहाँ पे डॉक्टर रिजवान साहब, जो कि सबसे सीनियर डॉक्टर हैं इस हॉस्पिटल के, मोहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट के, उनके पास बैठे हुए हैं और आगे हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और वो अपना पूरा सर्विसेज के मुतालिक हमें सारा उसमें बताएंगे। जी डॉक्टर रिजवान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। 2004 में ये लोग जो है एक डिस्पेंसरी के तौर पे काम कर रहे थे, मोहम्मदी मेडिकल डिस्पेंसरी के नाम से। तो ये मेरे पास आए कि जी इसको हमने आई में कन्वर्ट कर। ठीक। तो मैंने कहा जी मैं पहले देखता हूँ आपके पास क्या क्या है। तो फिर मैं आया यहाँ पे 2004 में, तो इनके पास स्वाई एक टॉर्च और एक जो ऐनक का नंबर निकालने वाला बॉक्स होता है वो था। तो मैंने कहा जी ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो इन्होंने कहा कि जी आपकी सर्विसेज, मैंने कहा जी मेरी सर्विसेज फ्री होंगी। अच्छा। हाँ जी, मैं आज तक इनसे कोई अपनी सर्विसेज, ये जो कंसल्टेशन है इसके कोई चार्जेस नहीं लेते। तो कंसल्टेशन चलती रही। तो 2009 में हमने फिर डिसाइड किया कि अब हमें ऑपरेशन की तरफ भी जाना चाहिए। तो हमने 2009 में पहला ऑपरेशन जो है वो हमदी की जो छोटी बिल्डिंग आप पहले विजिट कर चुके हैं, उधर आप दूसरे शोबे कायम हो चुके हैं, तो वहाँ पे हमने 2009 में पहला ऑपरेशन किया। तो जो मरीज़ बढ़ते गए उस लिहाज से हमने डॉक्टर स्पेशलिस्ट, क्योंकि एक आदमी हर पूरी आंख को कवर नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। कोई आंख कटी फटी हो जाए, जैसे जिसको हमारी ज़ुबान में अकुलोप्लास्टी कहते हैं, ओके, यानी प्लास्टिक सर्जन ऑफ आई। ठीक। तो वो मैं इन 3 शोबों को मैं डील कर। ठीक। तो उसके अलावा हमारे पास ग्लाकोमा का एक अलहदा शोबा है। पर्दे, तस्वीर वाले बसारत वाला पर्दा जो है उसको विट्रो रेटिनल सर्जन कहते हैं, वो अलहदा शोबा है।
जो सर्विसेज हम जो स्पेशली हम दे रहे हैं, जो एक आँखों की, जैसे ये आपके एक दोस्त हैं, ये एल्बिनो है। जी बिल्कुल। एल्बिनो में आमतौर पे 2 वजह से जो है वो रोशनी जो है, चूँकि इनमें पिगमेंट नहीं होता आँख के अंदर, तो रोशनी डायरेक्ट आँख को डैमेज करती है। आई की कोई भी बीमारी हो, उसका कोई भी बीमारी से मुतल्लिका इलाज हो, उसका नाम लीजिए, यहाँ पे इंशाल्लाह इलाज होता है और जदीद तरीन इक्विपमेंट से होता है। माशाल्लाह। बस मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे पर्दे बसारत के लिए, जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें जो कॉम्प्लिकेशन होती है शुगर की वजह से पर्दे के, उसके लिए लेज़र्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। हमारे पास ग्रीन और येलो किस्म की लेज़र है। येलो लेज़र जो है वो पूरे पाकिस्तान में चंद एक इदारों के पास है, उनमें से एक जो ये जो पड़ी जी ये फ्यूचर में जो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें नंबर 1 तो एक ये है कि यहाँ पे हम स्टेट ऑफ द आर्ट पूरी दुनिया को हम ऑफ़र करेंगे कि यहाँ से आके ऑपरेशन करवाएं आँख के, और पाकिस्तान को ज़र मुबादला की शक्ल में डॉलर्स दें। अच्छा, डॉलर माशाल्लाह। और पाउंड दें। माशाल्लाह। इस ट्रस्ट की एक ही खासियत सबसे बड़ी है कि यहाँ पे सिर्फ कंसल्टेंट ऑपरेशन करता है। ठीक। यहाँ पे जूनियर सर्जन कोई नहीं करता। जो सर्जन कंसल्टेंट देखेगा मरीज वही ऑपरेट करेगा। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 0 to 100। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि जो बाय बर्थ ब्लाइंड्स होते हैं, मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि नॉर्मली उनकी सक्सेस रेशो कितनी होती है, तो उन बच्चों का भी यहाँ पे इलाज? वो मैं बताता हूँ कि बाय बर्थ जो ब्लाइंडनेस है उसकी जो बड़ी वजह जो है वो सफ़ेद मोतिया होता है। बाय बर्थ सफ़ेद मोतिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत सारे ऑपरेशन हम यहाँ पे कर चुके हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस दुआ के साथ कि डॉक्टर साहब यकीन करें, अभी तक मैं जितने डॉक्टर से मिला हूँ माशाल्लाह सब में मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि वो जज्बा कहाँ से, तो आपको देख के आइडिया हुआ कि वो जज्बा आपसे पास ऑन होके तमाम डॉक्टर तक गया। और अल्लाह करे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी लोग काम करने वाले वो पूरे डेडिकेटेड, और अल्लाह करे ये आपके वाला जज्बा बाकी भी इदारों में उन तमाम डॉक्टर्स में पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नदीम भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यकीन करें आज हमने पूरा आपके हॉस्पिटल का शायद एक एक कॉर्नर विज़िट किया है और इतनी खुशी हुई है जिसकी कोई इंतहा नहीं है कि हमारे मुल्क में भी लाहौर के एक शादबाग जैसे इलाके में, जो कि ज़्यादा लोगों को आइडिया भी नहीं है, इतनी ज़बरदस्त सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं। तो नदीम भाई, हिस्ट्री से लेके करंट एक्टिविटी तक तो बहुत सी चीज़ों का हमें आइडिया हो गया। अब थोड़ा सा आप अपने ज़रा फ्यूचर प्लान्स के मुतालिक बताइए कि आप इस हॉस्पिटल में आने वाले वक्त में आपके क्या ड्रीम्स हैं जो आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं? आमिर भैया, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, हमारे पास बड़ी खुशी हुई और मादरत कि मैं आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे सका, तो बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, ये 79 में ये प्रोजेक्ट माशाल्लाह शुरू किया था हमारे बुज़ुर्गों ने, उनके दोस्तों ने मिलकर सब ने, और आज इस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह ये जहाँ पे पहुँचा हुआ है प्रोजेक्ट, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये कि कोई हुकूमती इदारे का इसमें कोई फ़ंड शामिल नहीं है, किसी NGO का, किसी मजहबी सियासी जमात का, इवन के हम इसकी कोई फ़ंड रेजिंग की कंपेन भी नहीं करते, कोई मार्केटिंग कंपेन, कोई मार्केटिंग, जिस तरह के आज के ज़माने में हम अपने बिज़नेस की करते हैं। जी जी। बट ये इदारे की हम कोई मार्केटिंग नहीं करते, सारे काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ्यूचर प्लान में अमर भाई हमारी ये ख्वाहिश है कि हम एक ऐसा इदारा बनाएं जो स्टेट ऑफ आर्ट हो, जो शायद मतलब कि दुनिया का जदीद तरीन हम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं इंशाल्लाह। और उसमें हर तरह का प्रोसीजर एक छत के नीचे। अभी आपने देखा भी होगा कि हमारे जितने भी स्टेप्स हैं ना, उनमें हम पेशेंट को इस तरह डिज़ाइन किया है कि अगर कोई पेशेंट, चूँकि इधर पूरे मुल्क से मरीज़ आते हैं, ऐसे मरीज़ भी हैं, हमने हालांकि तकरीबन काफ़ी सारी ज़ुबानों के स्टाफ अपने उसमें रखे होते हैं। अच्छा। जो सराइकी जानते हैं, कोई सिंधी जानता है, कोई एक बलोची वाला रखा हुआ है, ताकि अगर वहाँ के पेशेंट है तो उसके बावजूद कुछ ऐसे इलाकों से पेशेंट आते हैं जो कि वो भी कहते हैं यार हमें नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं। हमने अपने सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन किया कि यहाँ पे अगर कोई ब्लाइंड, गूंगा, बहरा, किसी भी तरह का कोई पेशेंट आ जाए, वो उसका कोई प्रोसीजर मिस नहीं होगा। अच्छा। सेकंड ये कि ये नहीं है कि आप इस टेस्ट के लिए फ़लाँ नंबर कमरे में चले जाएँ, फ़लाँ में चले जाएँ, वो एक ही रो में है, उसके अंदर अमीर हो, कोई
गरीब तरीन बंदा हो या अमीर तरीन बंदा हो, उसको एक ही वन विंडो है, एक ही सफ़ के अंदर, चाहे कोई रेफरेंस वाला हो, चाहे कोई डोनर हो, कोई भी डोनर भी आ जाएगा, जो इदारे का सबसे बड़ा डोनर है। इवन कि मेरे वाला साहब भी अगर आएंगे, मेरी फैमिली भी आएगी, उनके लिए भी वही विंडो है, वही कितार है, वही प्रोसीजर है जो आम बंदे की। तो एक चीज़ मुझे बताइए नदीम भाई कि जब आप कहते हैं मार्केटिंग नहीं आप करते, तो ये जो दूसरे सूबों से या दूसरे लोगों से पेशेंट यहाँ तक पहुँच कैसे जाते हैं? डेफिनेट ये आगे चूँकि डॉक्टर्स के पेशेंट ने कहीं से ट्रीट हो गए, कहीं ना कहीं दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना होता है, तो डॉक्टर्स देख रहे होते हैं, फिर उनको ये पता होता है कि कौन से प्रोसीजर जो हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, सक्सेसफुल कहाँ पे, तो कहते हैं ये हमने वहाँ का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देखा है तो आप वहाँ चले जाएँ, इस तरह के भी आते हैं। कराची से सफ़र करके लोग यहाँ पे इलाज करवाने के लिए? बिल्कुल। अच्छा, इस्लामाबाद जितने भी हमारे शहर हैं, इवन के अफगानिस्तान से लोग आते हैं। मज़े की बात ये होती है कि जब ये हिंदुस्तान से जब यहाँ सिख भाई जो हमारे यहाँ कोई उनका वो कोई मजहबी रसूमात के लिए आते हैं, तो वो बड़े स्पेशली यहाँ पे आते हैं, तो हम बड़े हैरतज़दा होते हैं। अच्छा, कि ये आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा उधर हमें किसी ने कहा था कि जी आप जाएंगे तो वहाँ से भी होके आइएगा। इसका मतलब मोहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट की जो पॉपुलैरिटी है वो पाकिस्तान में नहीं, इंडिया तक भी पहुँच गई। जी, इसी तरह ये पिछले दिनों बल्कि कोई तुर्क डॉक्टर थे आई के, वो उन्होंने, हमें तो नहीं पता था, सरप्राइज विजिट किया, उन्होंने आके बताया जी कि हम वहाँ से इधर टर्किश डॉक्टर, हाँ टर्किश डॉक्टर, हम यहाँ किसी एक कंपनी की तरफ से आए थे कोई इक्विपमेंट की सेल के सिलसिले में, उन्होंने तो हमने सुना हुआ था, तो हमने बतौर ख़ास इस्लामाबाद से ट्रैवल किया इसको देखने। तो थोड़ा सा नदीम भाई एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़रा बताइए कि आगे आपके क्या प्लान्स हैं, क्योंकि मैं जब से आके बैठा हूँ पिछले 4 घंटों से, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे पेशेंट्स के बैठने की जगह ही ख़त्म हो जाती, तो उस पर आपके क्या प्लान? आमिर भाई, उसमें हम जब पुरानी बिल्डिंग में थे, उसको हमने उस वक्त उसको थोड़ी रेनोवेशन की, स्पेस निकाली, तो हम बड़े खुश थे कि हमारे पास बहुत बड़ी जगह हो गई। चंद महीनों के बाद वो पूरी भर गई, जगह का मसला होता था। फिर अल्लाह ने हमें ये वाली बिल्डिंग दी, इसको बनाया, ये माशाल्लाह उससे 10 टाइम ज़्यादा स्पेस है हमारे पास। तो यहाँ भी यही सूरत हाल, फिर अल्लाह से बड़ी दुआएं करते थे, अल्लाह ने ये दूसरा फ्लोर दिया, तो हम कहते थे हमें हमारी अल्लाह ने सारी ज़रूरत पूरी कर दी है। मगर वो 2-3 माह के बाद हम फिर उसी तरह परेशान है कि यार जगह का हम क्या करें। तो ये बस, तो क्या ये जिस तरह आप मतलब फ्लोर्स पे फ्लोर ऐड कर रहे हैं, तो कोई फाउंडेशन की कोई कैपेसिटी कितनी है? जी, वैसे हमने जब इसको डिज़ाइन कराया था, हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर ने, हमने इसका 10 फ्लोर की फाउंडेशन डाली हुई है। रात जो है ना इसकी 10 फ्लोर तक ये बिल्डिंग आप बना सकती हैं, मतलब आपने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था कि आने वाले वक्त में रश पड़ेगा और इसको 10 स्टोरीज करें। ये कम से कम आगे आने वाली नस्ल जो है ना इसको लेके आगे बढ़ा तो सके ना। अच्छा नदीम भाई, कोई लोग अगर आपके साथ आके जुड़ना चाहें, सपोज़ कोई बंदा आके आपको कोई मशीन डोनेशन देना चाहता हो, कोई बंदा आके आपको कोई इक्विपमेंट डोनेशन करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर क्या है? सिंपल आपको कॉल करे कि नॉर्मली लोगों को आप अपने पास इनवाइट करके जगह दिखाते हैं पहले सारे? जी, इसमें पहली बात वही, आप अगर कोई हमारे पास ऐसे फ़ोन भी आते हैं कि लोग कहते हैं जी आप फलां अपने किसी नुमाइंदे को भेज के तो डोनेशन कलेक्ट करवा लें, हम कहते हैं हमारा कोई नुमाइंदा नहीं। मतलब आपका कोई मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, कोई आप कैंपेन नहीं करते हैं मार्केटिंग की? अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो आप उसको इनवाइट करते हैं अपने इदारे में कि भी आओ देखो, और उसके बाद जो इस कार्य खैर में हिस्सा डालना है और उसमें आप यकीन करें, इतना आज दिल को खुशी महसूस हुई है कि शायद और डिपार्टमेंट्स के बहुत से हॉस्पिटलों के बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, लेकिन मैं यकीन करें इतना दिल मतलब खुश है कि हमारे अपने शहर में दुनिया की बेस्ट सर्विसेज आइज़ के हवाले से आप प्रोवाइड करें। अल्लाह ताला आपको इस कार्य खैर में और आपकी पूरी फैमिली को और हिम्मत अता करे कि और इसको बेस्ट से बेस्ट कर सकें। हमारे इस प्रोग्राम की वसासत से बहुत से लोगों को पैगाम जाएगा, शायद जिस तरह आपने कहा इंडिया अफ़गानिस्तान है, तो शायद मुझे लगता है कि अभी सराउंडिंग में और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मोहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट का नहीं पता होगा, तो शायद अब बहुत सा एक रश और भी लोगों का लगेगा। तो और जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहें, जो एक्सपेंशन के हवाले से जो चीज़ें आपके ड्रीम हैं, अल्लाह करे हमारे इस खुदी प्रोजेक्ट के हवाले से उसमें अल्लाह ताला इस कार्य खैर में और इजाफा करे। तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका
आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मोहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट के सेकंड फ्लोर पे जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे इनके थिएटर और आईसीयू वार्ड में उनका फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो यहाँ पे इन्होंने बनाने हैं। मैं खुद ही के इस प्लेटफॉर्म से अपने तमाम देखने वालों को एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कार खैर में इनके साथ यहाँ पे हिस्सा डालें और कंट्रीब्यूशन से पहले लाजमी एक दफ़ा इनके इदारे को विज़िट करें। यकीन करें जितना स्टेट ऑफ द आर्ट ये लोग काम कर रहे हैं, दिल बहुत ज़्यादा खुश है इनसे और इस रिक्वेस्ट के साथ कि इस इदारे के साथ जुड़ना चाहिए और इस अंडर कंस्ट्रक्शन जो इनका काम चल रहा है उसमें इनकी मदद कीजिए। और आमिर भट्टी को खुद ही की इस एपिसोड के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।